नमस्कार एंड वेलकम टू सांसारिक बुद्धा। आज का ये वीडियो मैं खास तौर पे हमारे यंगस्टर्स के लिए बना रहा हूं। अगर आपकी एज ग्रुप 15 से लेकर 21 या 22 साल तक की है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। जब आप टीन में एंटर करते हैं, जब आप टीनेजर बनते हैं, जैसे 13-14 साल के होते हैं, तो एक बहुत बड़ा चेंज आपकी पर्सनालिटी में आ रहा होता है। अ बिग चेंज इन योर पर्सनालिटी, अ हार्मोनल चेंज, योर बॉडी स्ट्रक्चर इज चेंजिंग, your voice quality changes, so you're dealing with so many things that is changing in you. So इसमें कई लोग होते हैं जो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, अपने आप को नापसंद करने लगते हैं। कई लोग अपने आप को हेट करने लगते हैं, चेहरे पे आने वाले पिंपल से परेशान हो जाते हैं। कई लोग चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके मैं मस्कुलर बन जाऊं। तो बहुत सारी चीजों से डील कर रहे होते हैं, अपने आप से अनहैप्पी हैं, कुछ और करना चाहते हैं, कंफ्यूजन होता है। तो ये सारे सिचुएशन आप अपने आप डील कर रहे होते हैं। पेरेंट्स से आपकी नहीं बन रही होती है, आपके अंदर एक प्रकार का चिड़चिड़ापन या एग्रेशन आ रहा होता है। ये सारी चीजों से आप डील कर रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट एक सबसे बड़ी गलती जो हम कर लेते हैं वो होता है, हम लोग बहुत ज्यादा फिल्मों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मेरी एक एडवाइस मेरे यंगस्टर्स को हमेशा रहेगी, जितना हो सके फिल्मों से दूर रहिए। इस ग्लैमर वर्ल्ड से आप जितना दूर रहेंगे उतना आपकी पर्सनालिटी शेप होने में आसानी मिलेगी। जब हम यंग होते हैं, जब टीन्स में होते हैं, तो वहां पे हमारी सिर्फ बॉडी ही फॉर्म नहीं हो रही होती है, हमारा मेंटल स्टेटस भी फॉर्म हो रहा होता है। उस बीच में हमारा जो माइंड होता है वो फिल्मों से इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाता है। और आप जानते हैं कि 90% जो फिल्में होती हैं वो क्या दिखाती हैं? फिल्में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाती हैं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती ही नहीं। वो आपको एक फेक स्टैंडर्ड्स, एक फेक एक्सपेक्टेशन की दुनिया में ले जाती है, जिसका आपकी वास्तविकता से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होता है। सो यू एक्सपेक्ट समथिंग एल्स एंड योर रियलिटी रिमेन्स समथिंग एल्स। नाउ विद दिस कॉन्फ्लिक्ट इट क्रिएट्स मोर एंड मोर एक्सपेक्टेशन दैट विल ऑलवेज बी अनफुलफिल्ड, जो कभी पूरी होने ही नहीं वाली। उससे आप गलत संगत में पड़ने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पेशली जो मेरे यंगस्टर्स होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं, लड़के लड़कियां बहुत जल्दी। उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उनके लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आएगा जो उसे समझेगा। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट अ गर्लफ्रेंड, यू वांट अ बॉयफ्रेंड, क्योंकि आपने ये चीजें फिल्मों में देखी होती हैं। फिल्मों में आपकी जो लव की एक्सपेक्टेशन होती है वो यहां होती है, और वही अचीव करने के लिए अपने जीवन में आप रिलेशनशिप ढूंढ रहे होते हैं। और मैक्सिमम केसेस में इस एज में आपका अपने पेरेंट्स के साथ नहीं जम रहा होता है, पेरेंट्स से आपका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा होता है, क्योंकि आप कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और चाहते हैं। इस बीच में आपको एक एस्केप चाहिए होता है जो आपको मिलता है आपके रिलेशनशिप से। ये रिलेशनशिप पाने की जो इच्छा है ये भी आपको मूवीज देती है। जैसे आप किसी मूवी को देखने जाते हैं, मूवीज देखते देखते आपके मन में एक इच्छा जागती है कि भाई मेरा भी ऐसा बॉयफ्रेंड हो, मेरी भी ऐसी गर्लफ्रेंड हो। तो ये इच्छाएं होती हैं, ये आपको ऑटोमेटिकली रेडी कर चुकी होते हैं रिलेशनशिप के लिए। तो कई बार मैं देखा कि लोग बोलते हैं कि आई फेल इन लव विद दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो इस नाजुक सी एज में जब आप कहते हैं कि आई फेल इन लव विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, एक्चुअली यू नेवर फेल इन लव विद दिस पर्सन, यू आर ऑलरेडी अवेलेबल फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन। आप रेडी ही होते हैं। और थोड़ा अगर आप डीप में जाकर समझें तो आपकी लाइफ में आपको चॉइसेस मिलती ही कितनी हैं। अगर आप स्कूल में हैं तो आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड स्कूल से होंगी। अगर आप कॉलेज से हैं तो आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कॉलेज से होगा, या आपके जहां आप रहते हैं आपके नेबरहुड से होगा। तो आपके पास वैसे भी कोई खास विकल्प होते नहीं है। तो इनमें से ही जो भी अवेलेबल होता है वो आपको मिल जाता है, उसी को आप लव समझ लेते हैं। और इस पे सोने पे सुहागा कर देता है हमारा मूवीज, फिल्मों के गाने, फिल्मों की स्टोरियां। और मैक्सिमम केसेस में हमको यही देखने मिलता है कि लड़का लड़की फिल्मों में प्यार करते हैं और उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके दुश्मन हैं। आप तुरंत इसको अपने माइंड से कनेक्ट कर लेते हैं कि आपकी लाइफ में भी यही हो रहा होता है। आपके पेरेंट्स आपके दुश्मन लग रहे होते हैं आपको, क्योंकि वो आपको पढ़ने के लिए कहते हैं, वो आपको कई ऐसी चीजें करने के लिए मना करते हैं। वही सेम चीज आपको लगता है कि यस, मेरी लाइफ इस फिल्म से बिल्कुल पैरेलल चल रही है। यू कैन रिलेट टू दैट पर्टिकुलर मूवी बिकॉज योर लाइफ इज गोइंग एग्जैक्टली सेम एज द मूवी। अब इस केस में और आपको आपके इमोशंस को बढ़ाता है रोमांटिसिज्म। तो जब आप रोमांटिसिज्म देखते हैं कि एक लड़का है जो लड़की के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है,
वही सेम चीज लड़की भी कर रही होती है। तो एक इस प्रकार का जो एक्सपेक्टेशंस आप सेट कर लेते हैं और वही आप इमिटेट करते हैं अपनी रियल लाइफ में। अब ये जो एज है जहां पर आपका पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए था अपनी पर्सनालिटी को रिफॉर्म करने के लिए, अपने आप को मजबूत स्ट्रांग बनाने के लिए, कि आने वाला जो कंपटीशन है, आने वाला जो जमाना है, उसमें आप ठीक तरह से एडजस्ट कर सको। You could have learned wonderful skills that can be martial arts, any sports, music, musical instruments, कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स। ये सब ना करके हमारा एक बहुत बड़ा समय जो होता है एक बेकार के रिलेशन में चला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 15 साल के थे और आप उस टाइम पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ गए हैं, तो आपका 3-4 साल इसमें खराब हो चुका होता है। कितना सारा प्रेशियस समय जो होता है आप बर्बाद करते हैं। तो कैसे कैसे करना है, कैसे लव अफेयर में रहना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे प्रपोज करना है, कैसे लड़ना है, ये सब आप कहां से सीखते हैं? ये सब आपको मूवीज सिखाती है। तो फिल्में आपके मन में एक ऐसी भावना जगाती है जो सिर्फ पर्दे पे होती है। रियलिटी में उसकी कोई जगह नहीं है, लेकिन आप वो जगह क्रिएट करते हो। आपने कई बार, अगर आप भी उसी एज ग्रुप से हैं, तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि जब आप किसी को प्रपोज करते हो एक फ्लावर देके, आपको कैसे पता कि फ्लावर देके ही प्रपोज करना है? कि आपने ये देखा है फिल्मों में, आपने फिल्मों में देखा है किसी का पीछा करना है, किसी के पीछे पड़ना है, किसी के थ्रू उसको बोलना है। तो ये चीजें जो होती है, जो हम जो कर रहे होते हैं, ये हमें फिल्में सिखाती है। लेकिन अगर आप फिल्में ना देखकर किसी मेच्योर इंसान से बात करते, किसी सुलझे हुए इंसान से बात करते, कोई आपका सच में कोई शुभचिंतक होता उससे बात, तो आपको समझाता कि ये जो आपकी एज है, ड्यू टू योर हार्मोनल इम्बैलेंस यू आर बाउंड टू गेट अट्रैक्टेड टू अपोजिट जेंडर। ये आपके साथ होने ही वाला है। अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो लव है। इट इज जस्ट योर अट्रैक्शन। लेकिन इस अट्रैक्शन को मूवी कंफर्म कर देती है कि ये लव है। तो फिर इस टाइप का रिलेशन जब आपको मिलता है जहां पे टॉक्सिसिटी होती है, झगड़े हो रहे हैं, गाली गलौज हो रहे हैं, पॉसेसिव पर्सनैलिटी है, तो इतना सारा ट्रॉमा, जेलेसी, ये सब होने के बाद जो पर्सनैलिटी पूरी तरह फॉर्म भी नहीं हुई है, वो धीरे 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 पर्सनैलिटी डिफॉर्म होनी शुरू हो जाती है। तो उसी तरह से जब आपका पहला रिलेशन इतना खराब गया होता है, फिर एक नया रिलेशन होता है, फिर एक तीसरा रिलेशन होता है, तो एक बहुत बड़ा समय आपका रिलेशंस में ही चला जा रहा होता है। जबकि इतना प्रेशियस समय, इतना खूबसूरत समय आप अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करने के लिए आप इन्वेस्ट कर पाते। तो जो इंसान इन चक्करों में नहीं पड़ा हुआ होता है, या वो अपने आप को पूरी तरह समय देता है, आप देखते हैं कि वो लोग अचीव कर लेते हैं, वो किसी जगह पे पहुंच जाते हैं जो करना चाहते हैं वो, कि उन्होंने अपना पूरा समय वही व्यतीत किया होता है जो आने वाले समय में उनके काम आने वाला है। लेकिन जो समय हमारा इतना प्रेशियस हमने इन चीजों में धकेल दिया, लड़की के पीछे भागने में, लड़के के पीछे भागने में, जेलेसी में, पॉजेसिवनेस में, लड़ाई में, बिना मतलब का खूबसूरत दिखने में ताकि उसे पसंद आए, उसके हिसाब से चीजें करना, तो ये सब जो फिल्में आपके माइंड में डालती हैं, आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से खराब कर देती है। और आप सब जानते हैं कि मैक्सिमम केसेस में ऐसा रिलेशन लंबे समय टिकता ही नहीं है। तो एक्सपीरियंस करने की आपको कोई जरूरत नहीं, कि ऐसे कई लोग हैं जो एक्सपीरियंस करके आपको बता रहे हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कोटेशन है इंग्लिश में, जिसमें कहा गया है कि टू नो इट इज पॉइजन यू डोंट हैव टू टेस्ट द पॉइजन एंड चेक इट, बट somebody else has already tested it and he or she is telling you, you should listen to the person। तो इस केस में सबसे बेस्ट जो आपके एग्जाम्पल होते हैं वो आपके पेरेंट्स होते हैं। अब हम पेरेंट्स को देखिए, देर ऑल्सो इन अ रिलेशनशिप, दे आर मैरिड, you just observe them very carefully, what kind of life they are living, what kind of life they have। उससे भी आपको आंसर मिल जाए कि वट एवर यू फील इज नेवर गोइंग टू बी परमानेंट। एक पॉइंट पे आके इट विल बिकम मोनोटोनस, इट विल बिकम बोरिंग। आप जब अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि दो लोग जब कनेक्ट होते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो लव से कनेक्ट हुए हैं। हो सकता है कि वो लोग सिर्फ एक नीड से कनेक्ट हुए हो, अट्रैक्शन हो। तो जब आपको मालूम पड़ता है कि आपकी ये सारी भावनाओं को ट्रिगर करने वाला एक ही सोर्स है, वो है फिल्में, मूवीज, तो आपको इनसे दूर रहना बहुत जरूरी है। मेरे पास तो कई लड़के लड़कियां आते हैं, जब मैं उनकी कंडीशन देखता हूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। छोटी छोटी एज में 15, 16, 17, दे हैव बॉयफ्रेंड्स, ना क्लास में मन लग रहा है, ना पढ़ाई में मन लग रहा है, अपना इतना खूबसूरत पीरियड वो खराब कर दे रहे हैं इन चक्करों में। करने वाला कौन? फिल्में।
मान लीजिए आपने जीवन में कभी फिल्में देखी ना हो, आपने कभी लव के बारे में सुना ही ना हो, तो क्या कभी आप कह पाओगे मैं लव में हूं? यू कैन नॉट से दैट। दैट मीन्स यू जस्ट रेसिप्रोकेटिंग और चूइंग द च्यूड। आप बस वो कॉपी कर रहे हैं जो आपने पर्दे पे देखा, वही चीज अपनी लाइफ में आप यूज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस चीज से बाहर निकलिए। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है, आप अगर आज मेरे ये वीडियो देख के आपकी आंखें खुल गई हैं, अगर आप जाग गए हैं, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि इस रिलेशनशिप को आपको बंद कर देना है। आपको मानना है कि अगर आपकी एज 16 है, 17 है, 18 है, आपका बॉयफ्रेंड 16, 17, 18 का है, 20 का है, उसने क्या दुनिया देखी होगी, उसने क्या दुनिया के बारे में जाना होगा, उसे क्या स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता होगा। Sometimes I give example to my girls here. I say that the boy who has not even bought a single underwear from his own money, he's claiming to to get stars for you, and you really get fooled. तो जो लड़के लड़कियां दोनों कह रहा हूं, जो बेवकूफ बन जाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, ये एक बेकार की बात है। समझदार इंसान समझता है और अपनी पर्सनालिटी को रिफॉर्म करने में समय बिताता है, अपने आप को स्किलफुल रखता है, ताकि आने वाले समय में मैं उतना सक्षम हो जाऊंगा कि मैं एक ऐसे इंसान को चूज कर सकूं जो बिल्कुल मेरे बराबर है। इफ आई एम इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट, ऑफ कोर्स आई विल चूज समबडी हु इज इंटेलिजेंट। व्हाई विल आई गो फॉर अ इंफीरियर बीइंग? लेकिन आज कंडीशन ये है कि दोनों लोग जिनको तैरना नहीं आता, एक पानी में गिरा हुआ है, दूसरा उसे बचाने के लिए कूदता है और दोनों मर जा रहे हैं क्योंकि दोनों को तैरना नहीं आता। सो व्हेन यू हैव नॉट लिव्ड लाइफ प्रॉपर्ली, यू हैव नॉट इवन एक्सपीरियंस्ड लाइफ प्रॉपर्ली, you don't even know anything about love, and you're claiming that you love somebody. That's the most absurd and stupid thing I have ever heard. तो पहले इसको समझिए, अपने आप को समझिए, आपके अंदर की जो आने वाली जो चेंजेस है उसको समझिए, और ये जो फिल्में आपके चेंजेस को ट्रिगर कर देती हैं उसको समझिए। तो सबसे सही इंसान, सबसे समझदार इंसान, इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग वही होता है जो अपने अंदर होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व कर लेता है, समझ लेता है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो जब तक आपकी पर्सनालिटी में एक एनालिटिक स्किल ना आ जाए, एक एक देखने की ऐसी तीखी नजर ना आ जाए, तब तक आप एक अच्छे ह्यूमन बने ही नहीं है। और जब आपके अंदर एक प्रॉपर ह्यूमैनिटी नहीं फॉर्मेशन नहीं लाया है, आप अभी तक अधूरे इंसान हो, उस वक्त आप किसी के साथ चिपक के उसकी लाइफ भी खराब करते हो, अपनी लाइफ भी खराब करते हो। कई बार ऐसा होता है कि जब ब्रेकअप हो जाता है तो एक इंसान तो मूव ऑन करता है, दूसरा इंसान उस ट्रॉमा में रह जाता है, तो आप उसकी पर्सनैलिटी भी खराब कर रहे हो। तो समाज की तरफ भी आपका दायित्व है, अपनी फैमिली की तरफ आपका दायित्व है, अपनी तरफ आपका दायित्व है। तो ऐसी स्टुपिडिटी में पढ़कर, फिल्मों से इन्फ्लुएंस होके प्लीज अपनी लाइफ को खराब ना करें। यही मेरी छोटी सी से एक्सपेक्टेशन है या रिक्वेस्ट है मेरे यंगस्टर्स से। इस एज ग्रुप को निखारने में समय बिताइए, ब्यूटीफुल बनाने में समय बिताइए, ये बेकार के फिल्मी चक्रों में ना पड़िए। फिल्में बनाने का एक ही इंटेंशन है, प्रॉफिट। उनको पता है आप लोग अवेलेबल हैं ऐसी मूवीज देखने के लिए, इसलिए ऐसी मूवीज बनती हैं। आप जाना बंद कर देंगे, मूवीज बनना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। लेकिन लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हम कोई भी कचरा मूवी आती है, वो हम सब देखने वहां पहुंच जाते हैं, एंड दैट डिस्ट्रॉयज द एंटायर यूथ। या सो मेरा इतना ही आपके लिए बोलना है, फिल्मों से दूर रहिए, मूवीज से दूर रहिए। नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, इसमें जो आपने बड़े बड़े सब्सक्रिप्शन ले लिए हैं सालों के, उसे बंद कीजिए, अपना समय कहीं और बिताइए। योर लाइफ विल बी अ बेटर लाइफ। तो अगर आपने आज ये मेरा वीडियो देख के अगर आपकी थोड़ी सी भी आंखें खुल गई हो, तो याद रखिएगा आगे वाले 5 साल 10 सालों में आप मुझे कांटेक्ट करके बताइएगा कि सर, उस दिन आपने मेरी आंखें खोली थी और आज मैं एक अलग मुकाम पे हूँ। तो मेरे लिए आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सांसारिक बुद्धा।